दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मुझे उम्मीद है कि आप सब व्यूअर्स, सब लिसनर खैरियत से होंगे। तो आज मैं दोस्तों जो वीडियो आपके लिए पेश करने लगा हूँ वो है इन पेज में ट्रेनिंग के हवाले से। यानी उर्दू इन पेज दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम अखबारात, तमाम टीवी चैनल्स इसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और इसी सॉफ्टवेयर को फिर कोरल ड्रा के साथ इस्तेमाल करके और एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर के साथ इस्तेमाल करके तो वो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। तो आज मैं आपको इसकी बुनियादी बातें बताऊंगा। ये मैं शुरू करता हूँ। इन पेज 3 प्रोफेशनल मेरे पास अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटी सी वीडियो में तो इसकी मुकम्मल तफसीलात वगैरह नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं आपको इसकी चंद बुनियादी बातें सिखा देता हूँ, बुनियादी बातें बता देता हूँ ताकि आप उर्दू में काम कर सकें। आपने इन पेज चला लिया तो यहाँ पर आप फाइल में जाएं और न्यू में आप जो है फाइल को नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आप पेज का साइज़ दे सकते हैं कि वो A4 होना है या B4 होना है या लीगल साइज़ आपने रखना है। जो भी साइज़ आपका पेज का है, आपको पसंद है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो मैं A4 रखता हूँ इसका पेज का साइज़ और इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है ये आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और ये फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए। यानी बी इस्तेमाल होता है बे के लिए, ए इस्तेमाल होता है अलिफ के लिए, एस इस्तेमाल होता है सीन के लिए। तो बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर है। आप इसकी कीबोर्ड मिल जाता है इंटरनेट से। तो फोनेटिक कीबोर्ड आप इन पेज फोनेटिक कीबोर्ड कह के सर्च करेंगे तो वो आपको उसकी जो ग्राफिक फाइल है वो भी मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कौन से करैक्टर के नीचे यानी जी लिखेंगे तो गाफ आएगा और फे लिखना है तो एफ आएगा, प्रेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप वहाँ से कीबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। आप कंट्रोल ए करें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यूँ यहाँ पर आप क्लिक करें और ये इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और 60 कर लें, 72 कर लें। और इसी तरह आप यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। तो ये मसलन मैं देता हूँ फैज़, मसलन अब्बास। तो आप देखें इसमें कोई भी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, अरबी के फ़ॉन्ट्स अच्छे हैं तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके कलर दे सकते हैं। मसलन मैं इसका यहाँ से इसका कलर दे देता हूँ रेड। तो ये मैं ख़त्म करूँगा तो ये रेड हो जाता है। मैं इसको फिर सिलेक्ट करता हूँ। आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, कोई भी कमांड आपने अप्लाई करनी है। मैं ब्लू कर देता हूँ तो ये देखें ये ब्लू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप जो है इसके कलर वगैरह दे सकते हैं। अगर आपने इसकी बैकग्राउंड का कलर देना है तो उसके लिए आपको ये सेकंड यहाँ आए तो एन लिखिए, यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको एक बॉक्स में ले जाएं। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँ तो कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आके राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ से मैं इसको ये एरो का जो निशान नज़र आ रहा है सिलेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको फ़र्ज़ करें ब्लैक दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब ये नज़र नहीं आएगा सही, तो फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो फ्रंट कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये वाइट हो गया। अब मैं इसको ये आप देखें कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है और जो है फ्रंट कलर वाइट हो गया है। इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, जस्टिफाई करना है। अब ये देखें यहाँ से मसलन मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पकड़ के इसको माउस के ज़रिए सिलेक्ट करके, तो ये इस वक्त सेंटर में है। अगर मैं इसे यहाँ से ये क्लिक करूँ और इस बॉक्स के अंदर दोबारा आऊँ तो मैं कहता हूँ ये लेफ़्ट में हो जाए, मैं कहता हूँ ये राइट में हो जाए, सेंटर में हो जाए और जस्टिफाई हो जाए।
तो ये जिस तरीके से भी आप चाहें यहाँ से इसका जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इसकी कीज़ भी होती हैं, कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल सी सेंटर करने के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है। इसके कलर्स आप बदली कर सकते हैं। मसलन यही है, मैं इसका कहता हूँ ब्लैक कलर नहीं है, मुझे इसका रेड कलर चाहिए, तो ये रेड कलर बैकग्राउंड का कर लें। अब इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको तस्वीर बना के भी लेके जा सकते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, किसी और जगह पे। तो ये आप जो भी उर्दू की टेक्स्ट आपने लिखने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप ये बॉक्स है, ये बॉक्सेस हैं मुख्तलिफ वगैरह, ये तस्वीरों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये मैंने यहाँ से लिया और इसको ड्रा किया और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये कहता है जी आप कौन सी फ़ाइल लेकर आना चाहते हैं, बिटमैप की, जेपीजी की। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये डेस्कटॉप में पड़ी है ये फ़ाइल, तो मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये रोज़ गुलाब का फूल जो है वो इसमें आ जाता है। तो ये इसको से इसको मैं बॉक्स को चेंज इस तरह, ये मुख्तलिफ इसमें बॉक्सेस हैं, ये वाला भी है। मसलन ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऊपर से भी आप देखें तो ये मैं यहाँ से भी तब्दील कर सकता हूँ, शेप इसकी यहाँ से बदली कर सकता हूँ। ये जो भी शेप आपने देनी है, या यही चीज़ें आपको यहाँ भी मिलती हैं। मसलन ये वाली यहाँ होगी तो ये यहाँ पे आप गोल कर लें, यहाँ पे आप अब इसी को यहाँ से आप क्रॉस वाला उठा लें बॉक्स, यहाँ से आप ये जिसके कॉर्नर वगैरह जो हैं वो फोल्ड हुए हुए वो कर लें। ये सारे जो हैं इस्तेमाल होते हैं आपके डिज़ाइनिंग वगैरह में। और इसी तरह ये लाइन ड्रा है, लाइन ड्रा जो है यूँ करके आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी आप यूँ करके लाइन ड्रा कर सकते हैं। और इसमें ये मैं इसको ये एरो क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन के लिए होता है। आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, तो ये एरो पेन और जो लेफ्ट साइड में टूल्स इसके नज़र आ रहे हैं ये सिलेक्शन के लिए है। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे फिर इसके ज़रिए से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि मैं इसको मसलन ये मैंने लाइन ड्रा की है, अब मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाला स्टाइल हो जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये 1 पॉइंट में इसकी विड्थ है, तो आप इसकी विड्थ जो है वो 9 कर दें और ओके करेंगे तो आप ये बड़ा स्टाइल वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसको यूँ सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको यूँ खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो और ये जो नज़र आ रहा है आपको ये थर्ड वाला टूल, ये इसको रोटेट कर सकते हैं आप। यूँ करते हैं कि यूँ ये लाइन ऐसे आ जाए, ये लाइन और थोड़ी इस तरह हो जाए। जिस जगह पे आपको चाहिए ये लाइन यहाँ से उठाएं, यहाँ लगा लें। तो जो भी आपको इसके स्टाइल, इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये वाला स्टाइल आ जाए तो वो वाला स्टाइल आ जाएगा। तो ये अब डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं। तो इसके अलावा ये है कि आप ये तो इसके टूल्स वगैरह हो गए, ये चंद ग्राफिक्स के लिए हैं और चंद वैसे डिज़ाइनिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन लिखने के लिए इस्तेमाल ये एन सेकंड वाली एन जो है ये इस्तेमाल होती है। आप यहाँ पे बॉक्स लिखें और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। तो दोस्तों ये अब इसको आप कंट्रोल से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करते जाएं तो ये सिलेक्शन होती जाती है। तो शिफ्ट दबाएं और लेफ़्ट सिलेक्ट करते जाएं तो ये लेफ़्ट से सिलेक्शन होती जाती है। और फिर यहाँ से आप, मैंने भी बताया, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो अब ये आपको नज़र आ रहा है ये नीचे चला गया क्योंकि इसके साइज़ छोटा है। तो आप यूँ इसको कर सकते हैं इसमें। तो ये आप देखिए कि इसमें जो है आपकी ज़ेर ज़बर पेश सारा कुछ इस्तेमाल हो सकता है। मसलन ये शिफ्ट, ये देखें मैंने शिफ्ट दबा के ये साइन एक प्रेस किया है जिसे लेस देन का साइन कहते हैं। तो ये मैंने प्रेस किया तो अल्लाह करे तो अभी आप इसके ऊपर पेश देना चाहते हैं
ज़बर देना चाहते हैं, जैसे ये है शिफ्ट पी करेंगे तो पेश आ जाती है। तो ये कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, फोनेटिक कीबोर्ड आपको इसकी ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप यूँ इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने ये जो लिखा है इसको आपने चाहते हैं कि मैं इसको बाहर कहीं ले जाऊं, ग्राफिक्स बना दूं, तो आप यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएं। ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इसमें न्यू कर लें, यहाँ से फाइल आपकी पड़ी हुई है, कोई ओपन करनी है आपने, क्लोज करनी है तो कर लें, सेव करनी है सेव एज करनी है, ये सेव एज पीडीएफ भी है इसमें नए वाले इन पेज में। और इसी तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कहीं प्रिंटिंग में लेके जाना है। अब मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे आप एडिट में जाएं, कट कॉपी पेस्ट इसमें सारा मौजूद है। सिलेक्शन ऑल करनी है तो कंट्रोल ए है, कोई चीज़ फाइंड करनी है, रिप्लेस करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कंट्रोल एफ शॉर्ट की है उसकी, किसी चीज़ को फ्रंट पे लाना है, किसी चीज़ को बैक पे लाना है। मसलन ये मैं उठाता हूँ, ये यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप देखें कि ये तस्वीर के ऊपर तस्वीर सी आ गई है, तो वो नज़र ही नहीं आ रहा नीचे वाला। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और इससे मैं कहता हूँ जी यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो नीचे वाली तस्वीर ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। तो ये सेंड टू बैक, ये सेंड टू फ्रंट भी इस्तेमाल होता है इसमें। इसके अलावा जो है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और मसलन मैं कहता हूँ जी ये जो मैंने सिलेक्शन की हुई है सिर्फ ये वाली, ये मुझे चाहिए, तो मैं फाइल पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा और मैं इसको ये कहता हूँ जी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो है ये इसको इसकी कोई भी बना दे तो वो, और मैं इसे यहाँ से गिफ कह देता हूँ कि ये गिफ बना दे, और डेस्कटॉप में मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 कह देता हूँ, तो ये सेव कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये आपकी यहाँ पर, तो ये आप देखें इसमें जो है आप किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल सकते हैं ये। तो ये अब आप यहाँ से इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें पेंट में कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में इसको लेके जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करके भी कहीं ले जाया जा सकता है। अगर आपने इसको टेक्स्ट के तौर पर कहीं यूज़ करना है, और ये तो ग्राफिक्स गिफ होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो अगर आपने ग्राफिक के तौर पर इस तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको चाहिए कि इसको एक्सपोर्ट करते वक्त यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आपने देना है तो EPS, ये गिफ जहाँ लिखा हुआ है आपने क्लिक करके नीचे से गिफ EPS देना है। तो EPS आपका नाम दें और यहाँ, और उसके बाद आप ये 0 कोई नाम दे दें, तो आप वो सेव करते हैं तो ये यहाँ चली जाती है। तो यहाँ से अब ये मैं चूँकि एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये वहाँ खुल जाएगी जाके एडोब इलस्ट्रेटर में, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। जो EPS की फ़ाइल है ये आपकी इस्तेमाल होती है डिज़ाइनिंग के लिए बतौर टेक्स्ट। जो मुख्तलिफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है तो उसमें EPS फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर खुल गया है क्योंकि वो मैंने EPS की फ़ाइल, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये वाला EPS, तो ये EPS की एक्सटेंशन की वजह से ये आप डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसके कलर तब्दील कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ भी आप इसमें किया जा सकता है। तो ये सारे काम आपके इस्तेमाल हो सकते हैं जब आपने इसको EPS के तौर पर सेव किया है। तो ये आप देखें कि इसमें एडोब इलस्ट्रेटर खुल गया है, और वो मैंने EPS के एडोब इलस्ट्रेटर इसलिए खुल गया है एडोब क्योंकि ये जो EPS की फ़ाइल है इसको सपोर्ट करता है। कोरल ड्रा भी इसको सपोर्ट करता है। अगर आपने कोरल ड्रा किया हुआ है, कोरल ड्रा में ले जा सकते हैं इसको, आप फोटोशॉप में ले जा सकते हैं। तो ये आप देखें कि इसमें ये जो है ये वाली वो फाइल जो थी वो आपकी आ गई है। तो आपको इसको यहाँ से आप छोटा करना, बड़ा करना, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल इसमें हो सकती हैं। और ये काम भी आप इसमें एडोब में बहुत सारे डिज़ाइनिंग के काम है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मैंने आपको सिर्फ इसकी बुनियादी बातें बताई हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और ये जो है इन पेज में इसके अलावा आप जो है
कोई टेबल लेकर आ सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई आप इंसर्ट में भी कोई चीज़ें डाल सकते हैं, पिक्चर लेकर आ सकते हैं अपनी यहाँ से, किसी कोई पिक्चर आपने लेके आनी है वो इस तरीके से भी लाई जा सकती है। इंसर्ट पिक्चर, वो कहता है जी पिक्चर चाहिए, हाँ जी पिक्चर चाहिए, तो ये आप लेके आ जाएं, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। इस तरीके से भी पिक्चर आ सकती है। या मैंने आपको बताया यहाँ पर आप ये वाले कोई भी बॉक्स क्लिक करें, ये आपने क्लिक किया और मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँ, तो ये से भी तस्वीर आ सकती है। तो ये बुनियादी बातें हैं। इसमें आप जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। किताबों की कंपोजिंग इसमें होती है, और इसमें आप डिज़ाइनिंग करके इन पेज से आप या लिख कर, तो आप कोरल में और एडोब इलस्ट्रेटर में आकर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आप थंबनेल में इस उर्दू को लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी फ़ॉन्ट को ये सिलेक्ट करें, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आप बोल्ड हो जाता है, ये देखें आप बोल्ड हो रहा है ये। तो ये आप इसी तरह इटैलिक कर सकते हैं, आप इसका मुख्तलिफ कलर लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और कि आपने इंग्लिश लिखनी है तो आप यहाँ से, मैं देता हूँ यहाँ इंग्लिश आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ मेरे पास नीचे कीबोर्ड अवेलेबल है, मैं इसे इंग्लिश बनाता हूँ। तो आप यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है ये इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश लिखा है इन द नेम ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए आप सिलेक्ट करें इसको, तो ये कंट्रोल ए मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको, ये फिर ऊपर वाले इस्तेमाल होंगे फ़ॉन्ट, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट दे सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये, और ये पूरा नहीं आ रहा तो मैं इसको लाइन को थोड़ा यूँ खींच देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। और ये जो है मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पर ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ के इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ये चीज़ इंग्लिश के लिए लिखने के लिए है, और वो नीचे वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उर्दू के लिए लिखने के लिए हैं। तो ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये रोटेट करने के लिए है, ये वाले में आपने सेलेक्ट करें, पहले इसको सिलेक्शन करें, फिर आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं कि ये हमारा इबारत मैंने ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, और यूँ जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको। तो ये चीज़ें आपको बुनियादी बातें हैं। इसमें इसका लेक्चर तो बहुत लंबा हो तो इसकी सारी छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं वो सारे बयान करूं, लेकिन मैंने आपको बहुत चंद बुनियादी बातें बताई हैं कि आप उर्दू में काम कैसे कर सकते हैं, उसको ग्राफिक के तौर पर, तस्वीर के तौर पर दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे लेके जा सकते हैं। आप टेक्स्ट के तौर पर अगर आपने लेके जाना है तो EPS फाइल बनाएं, तब आप लेके जा सकते हैं, और फिर आप उसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। मैं इसकी आपको देता हूँ एक तफसील कि ये देखें, मैंने ये लिखता हूँ यहाँ पर, फ़र्ज़ करें ये मैं लिखा अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, यही मैंने लिखा है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आपको मैं थोड़ी सी बताऊँ कि EPS का फ़ायदा क्या है, कि ये आप सिलेक्ट करें इसको, और ये मैंने यूँ कर लिया। अब ये मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट मैंने इसकी सिलेक्शन के तौर पर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पे कर लो, टू नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दिया सकता है, और मैं सिलेक्टेड पे ऑब्जेक्ट किया और EPS के तौर पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दे के ये मैं ओके करता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें ये यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर ये चूँकि इन पेज में लिखा था, तो ये इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, और इसको मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कलर वगैरह दे सकता हूँ। फिर इसमें यहाँ से आप देखें, सिलेक्ट करें इसको, और ये यहाँ से कोई भी कलर दिए जा सकते हैं इसके। फिर इसकी
और भी इस बहुत सारे इसमें काम किए जा सकते हैं। तो इसको मैं अलग-अलग भी कर सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े भी, ये मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करें, ये कलम, या फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कलम को मैंने बड़ा करना है, तो ये यहाँ से आप देखें सिर्फ कलम बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे ये है एक आप डबल क्लिक करेंगे अब ये सिलेक्ट हो जाता है। तो अलिफ को मैं यहाँ से उठाऊँ और यूँ, मैं इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी ज़्यादा डिटेल लिखने नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया कि आप डिज़ाइनिंग, यहाँ मेरा मकसद नहीं है सिखाना, वो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसमें मैंने एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप और मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइनिंग की बताई हुई हैं उनमें। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना यहाँ मकसद है कि इन पेज में जो उर्दू आप लिखते हैं उस उर्दू को आप कहीं भी बतौर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक के इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बुनियादी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर आपको इन पेज की बुनियादी मालूमात मिली हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस वगैरह मिलती रहें। मैं बड़ी तहकीक के बाद सादा सादा अंदाज में, सादा सादा अल्फाज में अपनी वीडियोस बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और आप चाहते हैं कि अपना कंप्यूटर का नॉलेज बढ़ाएं, तो आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा तकरीबन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर की फील्ड में। तो आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मेरी वीडियो सुनी। तो थैंक्स फॉर योर वाचिंग, और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस वगैरह नई मिलती रहें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।